नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आधुनिक काल के कवि विष्णु खरे द्वारा रचित कविता एक कम। इस कविता में विष्णु खरे जी ने उन लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाई है जो आज के आधुनिक परस्त समाज में ईमानदारी बरतते हैं। कवि कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति आज भी समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। स्वतंत्रता से पहले यह विदेशियों द्वारा छला जा रहा था और स्वतंत्रता के बाद तथाकथित उन लोगों से छला जा रहा है जो अपने आप को उन्नत समाज के कहते हैं। स्वतंत्र सेनानियों ने ऐसे समाज की तो बिल्कुल भी कल्पना भी नहीं की थी जैसा आज हमारा भारत है। आज के समय में आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति तो पूरी तरह से आहत है और जो लोग स्वार्थी और पूंजीपति इस तरह के हैं वो लगातार अपने देश को छल रहे हैं। इसी की तरफ विष्णु खरे जी ने हमारा ध्यान एक कम कविता के माध्यम से खींचा है। एक कम कविता का मूल भाव इस प्रकार से है। इस कविता में विष्णु खरे ने स्वतंत्रता के बाद के माहौल पर प्रकाश डाला है। स्वतंत्रता के बाद लोग ईमानदारी, राष्ट्रीय भावना से दूर हो गए और उसका स्थान भ्रष्टाचार और बेईमानी ने ले लिया। इन तरीकों को अपनाकर लोग अमीर हो गए और जिन लोगों ने इन तरीकों को नहीं अपनाया वे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गए। एक कम कविता का वाचन इस प्रकार से है। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरांकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। प्रसंग प्रस्तुत कविता एक कम आधुनिक काल के कवि विष्णु खरे द्वारा रचित है। संदर्भ: इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में जो परिस्थितियां व माहौल बन गया उसकी ओर इशारा किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धोखाधड़ी, आपसी खींचतान बढ़ती चली गई। ऐसे माहौल में कवि कुछ न कर पाने की स्थिति में होने के बावजूद लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इससे वह एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है। व्याख्या: कवि के अनुसार देश के स्वतंत्र होने के बाद बहुत से लोग गलत तरीके से मालामाल होते चले गए, अर्थात अमीर बनते चले गए। कवि ने ऐसे बहुत से लोगों को अपने तरीकों से आत्मनिर्भर होते और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते देखा। इन लोगों ने झूठ, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी का रास्ता अपना लिया। इससे चारों ओर स्वार्थपरकता का वातावरण बनता चला गया। इसके विपरीत जो लोग ईमानदारी के मार्ग पर चले वे दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश हो गए। उन्हें जीवन की जरूरी चीज़ें भी नहीं मिल सकी। कवि कहते हैं कि जब इस माहौल में कोई 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटियों के लिए हाथ फैलाता है तब मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने हाथ फैलाने वाला व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति है। वह कामचोर तो हो सकता है पर बेईमान कतई नहीं।
इस व्यक्ति के हाथ फैलाने में यह स्वीकारोक्ति होती है, वह विवश है, कंगाल या कोढ़ी है, या यह भाव होता है कि वह एक अच्छा भला स्वस्थ है पर कामचोर या साधारण किस्म का धोखेबाज है। तात्पर्य यह है कि भीख मांगने वाला व्यक्ति या तो वास्तव में बहुत लाचार होता है या स्वस्थ होते हुए भी कामचोर हो सकता है, पर वह बिना बनावट के अपनी यथास्थिति को प्रकट कर देता है, अर्थात वह इसमें कोई किसी भी तरह की नाटक या बनावटीपना नहीं दिखाता। उस याचक के मन में यह स्वीकृति का भाव होता है कि वह पूरी तरह से दूसरों के द्वारा दिए गए दान के सहारे जीवित है। वह यह भाव भी प्रकट करता है कि उसने अपना आत्मसम्मान खो दिया है, उसने लज्जा का भी त्याग कर दिया है और उसने अपने को हर प्रतिस्पर्धा से भी हटा लिया है। वह यह कहता है कि वह तुम्हारा विरोधी या प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार भी नहीं है, वह किसी की राह का बाधक भी नहीं है। तुम कम से कम उस एक व्यक्ति से चिंता मुक्त हो सकते हो कि वह कभी भी तुम्हारे रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेगा। विशेष आज़ादी के बाद बढ़ी स्वार्थपरकता पर व्यंग किया गया है। ईमानदारी लोगों की भूमिका प्रभावहीन होती जा रही है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, शब्द चयन सटीक है, प्रतीकात्मकता का प्रयोग है, छंद मुक्त कविता है। 25 पैसे, कंगाल कोढ़ी, नंगा निर्लज, हर होड़ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कार है, लाक्षणिक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, शांत रस है, माधुर्य गुण है और भावात्मक शैली है। हर होड़ से में मुहावरे का प्रयोग है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक कम कविता में कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए अनैतिक और अनुचित तरीकों को अपनाने की ओर संकेत किया है। लोग झूठ, फरेब, धोखाधड़ी जैसे तरीकों को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाते। वे तरह तरह की धोखाधड़ी करके धन संपत्ति अर्जित करते हैं। वे विश्वासघात करने से भी बाज नहीं आते। बेईमान और संवेदनहीन लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना को भी धूल में मिला दिया है। प्रश्न 2, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हाथ फैलाने वाला व्यक्ति किसी को भी धोखा नहीं देता, वह अनैतिक तरीकों को भी नहीं अपनाता। यदि वह ऐसा करता तो वह दूसरों के सामने हाथ फैलाने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह जैसा है वैसा ही लोगों के सामने है। वह अपनी वास्तविकता को नहीं छिपाता। वह कामचोर तो हो सकता है पर बेईमान कतई नहीं, इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। प्रश्न 3, कवि विष्णु खरे ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि विष्णु खरे ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी आंखों से सब कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं और फिर भी वह किसी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वह अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाते हैं।
कवि न तो स्वयं कुछ कर पाते हैं और न ही दूसरों की सहायता कर पाते हैं। वह जीवन संघर्ष में न तो सहायक है और न ही बाधक। इस प्रकार वह एक प्रकार से ईमानदारी के प्रति धोखा दे रहे हैं। अन्याय को चुपचाप देखना और कुछ न बोलना भी एक प्रकार का धोखा है। कवि स्वयं को ऐसी ही स्थिति में पाते हैं। प्रश्न 4, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, इससे कवि का यह अभिप्राय है कि मांगने वाला देश में अनैतिक तरीकों से फल फूल रहा है। लोगों का विरोध करके उनसे कोई प्रतिद्वंदिता नहीं करना चाहता। एक लाचार व्यक्ति कभी किसी का विरोध नहीं कर सकता। वह किसी के लिए चुनौती भी नहीं बन सकता। उससे किसी का कोई खतरा नहीं हो सकता। एक असमर्थ व्यक्ति से लोग बेफिक्र हुए रहते हैं। असमर्थ होने के कारण वह अपने लिए किसी हिस्से की भी मांग नहीं करता। वह स्वयं को उन लोगों से अलग कर लेता है जो धन, संपत्ति और शक्ति प्राप्त करने की होड़ में है। प्रश्न 5, एक कम कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है? उत्तर, एक कम कविता के माध्यम से कवि ने यह कहना चाहा है कि आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा आज़ादी के सेनानियों ने सोचा था। उस प्रकार वातावरण से आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील लोगों का मोह भंग हुआ है। यह बुरा परिणाम हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी तथा आपसी खींचतान ने ले लिया। यह नितांत स्वार्थपरकता का वातावरण है। कवि भी इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। वो ईमानदारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं पर स्वयं को कुछ न कर पाने की स्थिति में देखते हैं। वह स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहते। वे कम से कम एक व्यवधान को तो कम कर ही सकते हैं। यही इस कविता का संदेश है। अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। पहला है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे या एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव सौंदर्य होता है। वो इस प्रकार है। भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में यह भाव है कि किसी से कुछ मांगने वाला व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, ना ही कोई लूट खसोट कर रहा होता है। वह जैसा है वैसा ही लोगों के सामने है। आज जहाँ एक और लोग गलत तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, वहीं कोई ईमानदार व्यक्ति चाय या रोटी के लिए 25 पैसे मांग सकता है। वह कामचोर तो हो सकता है पर बेईमान नहीं हो सकता। वह बिना बनावट के अपनी यथास्थिति प्रकट कर देता है। शिल्प सौंदर्य। पहला है 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार है। कविता मुक्त छंद में रची गई है। भाषा में सजीवता, सरलता एवं प्रवाह है। भाषा में तीखा व्यंग है। शब्द चयन सराहनीय है। भावात्मक शैली का प्रयोग है। माधुर्य गुण है। शांत रस है। हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताना है। पंक्तियां हैं। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों कवि ने मदद के लिए हाथ फैलाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। हाँ, वह कामचोर या मामूली किस्म का धोखेबाज हो सकता है,
पर वह भ्रष्ट और बेईमान कतई नहीं हो सकता। शिल्प सौंदर्य सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग है। कंगाल कोढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। लाक्षणिकता का समावेश है। कविता मुक्त छंद की है। भावात्मक शैली का प्रयोग है। माधुर्य गुण है। शांत रस है। निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य हमें लिखना है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। भाव सौंदर्य है। आज धोखाधड़ी, आपसी खींचतान, स्वार्थपरकता का जो माहौल बना हुआ है, उससे कवि ईमानदारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तथा कुछ न कर पाने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहते। अतः वे कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकते हैं। यही उनका संदेश है। शिल्प सौंदर्य प्रतिद्वंदी शब्द में गहरी अर्थ व्यंजना है। भाषा में गंभीरता एवं प्रवाह है। शब्द चयन बहुत उपयुक्त है। कविता छंद बंधन से मुक्त है। भावात्मक शैली का प्रयोग है। माधुर्य गुण है। शांत रस है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।